हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बीनू मिश्रा और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हैंड्स। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं ज्योतिष विद्या की बेसिक चीज हाथों की बनावट के बारे में आप सबको बताऊंगी। अक्सर लोग हाथ को तो भूल जाते हैं और सीधे रेखाओं की बात करने लगते हैं, जबकि रेखाओं से पहले हाथ के बारे में भी जानना बहुत जरूरी होता है। इसके बगैर आपको व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व की एवं उसके भाग्य की जानकारी नहीं मिल सकती। हथेली के आकार, उसकी बनावट इत्यादि को देखकर व्यक्ति के भविष्य और उसके रुपए पैसे की पूरी स्थिति का आकलन करने में बहुत ही आसानी होती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हाथ के आकार एवं उसके प्रकार की बात करें तो हाथ मुख्य रूप से 7 प्रकार के होते हैं। तो आज मैं आपको इन 7 प्रकार के हाथ के बारे में बताऊंगी। जैसा कि आप देख रहे हैं इस चित्र में 7 प्रकार के हैंड्स हैं, तो इनके बारे में एक एक करके मैं आपको पूरी जानकारी देने वाली हूँ। पहले तरह के हाथ की बात करें तो पहला हाथ जो है वो प्राथमिक या तामसिक अथवा निम्न श्रेणी का हाथ होता है और इसको एलिमेंट्री हैंड भी बोलते हैं। तो इस हाथ के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, आप चित्र में भी देख लीजिए। इसको तामसिक हाथ भी कहा जाता है। ऐसा हाथ बहुत ही छोटा, मोटा और बेडौल किस्म का होता है, भद्दा कह सकते हैं इसको। इस प्रकार के हाथ में बहुत ही कम रेखाएं पाई जाती हैं। यह खुरदुरा, भारी और सख्त होता है। ऐसे हाथ में अंगुलियां भी असमान होती हैं, मतलब उन एक बराबर अंगुलियां आपको नहीं मिलेंगी जैसे कि और हाथों में पाई जाती हैं। साथ ही अंगूठा भी छोटा एवं मोटा होता है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार माना जाता है कि ऐसे हाथ वाले लोग बहुत ही मुश्किल से सफलता प्राप्त करते हैं। ये स्वभाव से बहुत चालाक, अवसरवादी, असभ्य और नकलची भी होते हैं। कई बार ऐसे लोग राह से भटक कर अपराधी तक बन जाते हैं और इनमें मानसिक योग्यता भी बहुत कम पाई जाती है। उनका अपनी भावनाओं पर पूरी तरह नियंत्रण नहीं होता। सामान्य तौर पर आकार, रंग व सुंदरता के प्रति उन्हें कोई आकर्षण नहीं होता, बल्कि गलत कार्यों के प्रति उनका रुझान ज्यादा पाया जाता है। बस यूं समझ लीजिए कि गलत विचार उन पर अक्सर हावी हो जाते हैं। सामान्य तौर पर ऐसे हाथों में अंगूठा छोटा और मोटा देखने को मिलता है, जैसा कि आप चित्र में भी देख सकते हैं। उनके नाखूनों का ऊपरी भाग मोटा, भारी एवं सामान्य तौर पर चौकोर होता है। ऐसे लोग हिंसात्मक प्रकृति के एवं शीघ्र ही क्रोध करने वाले होते हैं। ये अक्सर क्रोध में किसी की हत्या जैसा जघन्य अपराध भी कर देते हैं, लेकिन साहस के अभाव में फिर डर जाते हैं। यानी कि ये कह सकते हैं कि डरपोक किस्म के भी होते हैं। हिंसात्मक तो होते ही हैं, लेकिन डरपोक भी होते हैं। ऐसे लोगों की महत्वाकांक्षा बिल्कुल नाक के बराबर पाई जाती है और ऐसा देखने में आता है कि महज खाने पीने और सोने के लिए ही इनकी जिंदगी बनी है। यानी कि टोटली उत्साहहीन भी इनको हम कह सकते हैं। हाँ तो दोस्तों, दूसरे तरह का हाथ जो होता है उसे हम वर्गाकार हाथ कहते हैं। तो अब हम आपको वर्गाकार हाथ के बारे में बताते हैं। इस हाथ को हम उपयोगी हाथ भी कहते हैं। इस हाथ की जो बनावट होती है वो चौकोर होती है। ऐसे लोगों की कलाइयां भी चौकोर होती हैं और नाखून प्रायः छोटे छोटे और नुकीले पाए जाते हैं। ऐसे हाथों की बनावट वाले लोग समय पर अपना कार्य पूरा करने वाले तथा अनुशासन प्रिय होते हैं। यानी कि वो एक समय जो उन्होंने निश्चित कर दिया उस समय पे उनको वो काम हर हाल में करना है। और अनुशासन के मामले में वो बहुत कड़े होते हैं कि अगर उनको 5 बजे उठना है तो बस वो 5 बजे उठ कर ही रहते हैं। अगर उनको कोई काम पूरा करना है तो उसे वो करके ही रहते हैं। तो हम घर और बाहर दोनों जगह साफ सफाई ऐसे लोगों को बहुत पसंद होती है। वो खुद भी साफ सफाई रखना पसंद करते हैं और चाहते हैं कि अन्य लोग भी उसका पालन करें। लड़ाई झगड़ों से वे हमेशा दूरी बनाने वाले होते हैं। ऐसे लोग किसी को धोखा नहीं देते हैं, मतलब कि बहुत ही साफ दिल के होते हैं और धार्मिक एवं सिद्धांतवादी एवं दृढ़ इच्छा शक्ति वाले होते हैं। इनकी जो रुचि होती है वो ज्यादातर कृषि कार्य में और व्यापार में होती है। मतलब खेती बाड़ी करना उनको बहुत पसंद होता है, या कोई वो छोटा मोटा व्यापार या बड़ा व्यापार जो भी उनको समझ में आए वो उसमें अपनी रुचि पूरी पूरी दिखाते हैं। ऐसे हाथ वाले लोग व्यापार में बड़े ईमानदार होते हैं, मतलब ईमानदारी से व्यापार करते हैं, किसी को धोखा नहीं देते हैं। अपनी ही बुद्धि के दम पर वे सबसे ज्यादा अपना व्यापार आगे बढ़ाते हैं और किसी और पे भरोसा नहीं करते हैं ज्यादा।
जो कहते हैं वही करके भी दिखाते हैं, आत्मविश्वास से पूरी तरह भरे होते हैं और लोक कल्याण के कार्यों के प्रति भी समर्पित होते हैं। मतलब कि जो व्यापार में वो अपना कमाते हैं तो उसमें से जरूर कुछ ना कुछ दान धर्म इन सब चीजों में भी खर्च करते रहते हैं। कुल मिलाकर के वर्गाकार हाथ वाले लोग बहुत ही आदर्श और बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग तीसरे नंबर के हाथ कर्मठ हाथ की बात करेंगे। इसको क्रियाशील हाथ भी कहते हैं, कुछ लोग इसको चपटा या मांसल भी कहते हैं। तो ऐसे हाथ में हथेली चौड़ी होकर अंगुलियों की तरफ जाती हुई नुकीली हो जाती है और हाथ की कलाई की तरफ ढलान पर होता है। यदि कोई हाथ चपटा हो तथा मजबूती लिए हो तो ऐसे लोग स्वभाव से बहुत ही उत्तेजित होते हैं। मतलब बहुत किसी भी काम को करने के लिए बहुत उत्साह पूर्वक आगे बढ़ते हैं और अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए उत्साह एवं शक्ति से पूरा प्रयत्न कर डालते हैं। अब यदि यही हाथ जो मुलायम एवं गुदगुदा हो, मतलब मुलायमियत लिए हुए हो और गुदगुदा टाइप का हो, तो ऐसे लोग चंचल स्वभाव के माने जाते हैं और क्रोधी भी होते हैं। ये हर काम में जल्दबाजी तो करते हैं पर दृढ़ नहीं होते हैं। मतलब इनके अंदर दृढ़ता की कमी होती है। सोचते हैं कि कितनी जल्दी मैं उस काम को, जिस काम को इन्होंने हाथ में लिया है, वो सोचते हैं कि कितनी जल्दी मैं इसे पूरा कर लूं, लेकिन दृढ़ता नहीं होती। अगर काम नहीं कर पाए तो बीच में ही छोड़ देते हैं। ऐसे लोग स्वतंत्र प्रकृति को पसंद करते हैं। ये लोग खोजकर्ता होते हैं, आविष्कारक होते हैं और यंत्र विद्या के ज्ञानी माने जाते हैं, अर्थात डॉक्टर और इंजीनियर होते हैं। जबकि सामुद्रिक शास्त्र में इनके बारे में यह बताया गया है कि ऐसे हाथ वाले कुछ लोग गायक, कलाकार, डॉक्टर, उपदेशक इत्यादि कलाओं में बहुत ही माहिर होते हैं। मतलब इनसे गाना भी गवा लीजिए। और ये डॉक्टर तो होते ही, कलाकार होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे, मतलब इनकी आवाज बहुत मधुर होती है, गाना गा सकते हैं और उपदेश भी बहुत अच्छा दे सकते हैं। और ऐसे लोग जो है वो अपने आप में मगन होते हैं। इनकी अंगुलियां सुविकसित होती हैं अक्सर, और यह साधारण नहीं कही जा सकते। मतलब कि इनको असाधारण आप कहें तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि ऐसे लोग संकीर्ण प्रकृति के भी होते हैं, लेकिन ये रूढ़िवादी नहीं होते हैं और रूढ़ियों से ये इनको बहुत ही नफरत होती है, घृणा होती है। ये रूढ़ियां कतई पसंद नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग इस वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और हम लोग दार्शनिक हाथ पे आते हैं। ये जो है वो चौथे तरह का हाथ होता है, चौथे नंबर का हाथ इसको कहते हैं, दार्शनिक हाथ इसको बोलते हैं। ऐसा हाथ लंबा, पतला और कुछ कुछ लचीला सा होता है। ऐसे हाथ सामने की तरफ से नुकीले होते हैं और इनके नाखून जो हैं वो लंबे होते हैं। पतली और गांठदार उंगलियां पाई जाती हैं और गठीरे जोड़ वाला ऐसा हाथ होता है। तो ऐसे लोग धन के मामले में काफी कम सफल होते हैं। हाथ तो ये बहुत अच्छा होता है, लेकिन धन दौलत के मामले में इनके पास कमी होती है और इनमें धैर्य की अधिकता होती है। मतलब धैर्य ये बहुत ज्यादा होता है। ये अपने काम को करने के लिए पूरे धैर्य से लगे रहते हैं। और सामान्य तौर पर ऐसे हाथ जो है वो महापुरुषों में मिलेंगे आपको। महापुरुषों के आप हाथ देखिए, ज्यादातर महापुरुषों के हाथ इसी प्रकार के होते हैं। या फिर संत प्रकृति वालों के, मतलब जो संत होते हैं, महात्मा होते हैं, उनके हाथ भी कुछ कुछ इसी तरह के दार्शनिक टाइप के हाथ होंगे, जो वास्तव में संत होंगे। सबकी बात मैं नहीं कर रही हूँ। इन्हें भौतिकता को लेकर अधिक उत्साह नहीं होता है, यानी भौतिक चीजों के प्रति इनके अंदर बहुत ज्यादा आकांक्षाएं नहीं पाई जाती हैं। अब हम लोग छठवें तरह के हाथ, मतलब कलात्मक हाथ पे आते हैं। तो मैं बताती हूँ आपको कलात्मक हाथ कैसा होता है। इस प्रकार का हाथ नुकीला, चौड़ा, गुलाबी और मुलायम होता है। इसमें उंगलियों की बात करें तो उंगलियां लंबी, पतली, सुडौल और समान जोड़ों वाली होती हैं। इस प्रकार के हाथ में उंगलियां प्रारंभिक जोड़ों पर बहुत ही पुष्ट होती हैं, लेकिन नाखून तक पहुंचते पहुंचते नुकीली हो जाती हैं। मतलब कि जो पोर होते हैं प्रारंभिक जोड़ पर तो काफी पुष्ट होते हैं और चौड़े चौड़े होते हैं, लेकिन जब ये नाखून तक की तरफ बढ़ते हैं तो धीरे धीरे पतले होते जाते हैं, नुकीले हो जाते हैं।
ऐसे लोगों में गजब की इच्छा शक्ति पाई जाती है। मतलब ये बहुत ही उत्साह से भरे होते हैं, इनके अंदर इच्छा शक्ति बहुत ज्यादा होती है कि मतलब किसी भी काम को करने के लिए ये अंदर से बहुत ही दृढ़ होते हैं। और ऐसे लोग कला के क्षेत्र में बहुत नाम कमाते हैं। मतलब कला के क्षेत्र में ये आगे बढ़ने में इनको बहुत आसानी होती है और ये बहुत नाम कमाते हैं, पैसा कमाते हैं। आमतौर पर ऐसे हाथ संगीत, कला और विज्ञान के क्षेत्र से जुड़े लोगों में पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आदर्श हाथ देखते हैं कि कैसा होता है। आदर्श हाथ जो है वो 6वें नंबर का हाथ है। और इस हाथ की बात करें तो ऐसा हाथ बहुत ही सुंदर, मुलायम, पतला, लचीला, नुकीला और लंबे नाखून वाला होता है। मतलब खूबसूरत तो होता ही है, इनके नाखून खूब लंबे लंबे होते हैं। ऐसे हाथों वाले लोग आध्यात्मिक जगत से बहुत ज्यादा जुड़ाव रखते हैं। मतलब इनमें धर्म के प्रति और धर्म कर्म के प्रति बहुत ज्यादा उत्साह होता है। ऐसे हाथों वाले लोग सपनों की दुनिया में खोए रहते हैं। मतलब कि अक्सर इनको अपने सपनों की बातें करते हैं कि मैं होता तो ऐसा होता, या फिर मुझे ये चीज मिल जाए तो कैसा होगा। कुछ ना कुछ इनके मन में पकता रहता है, पकाते रहते हैं, सपने देखने वाले लोग होते हैं। और साथ ही आदर्शवादी व्यक्तित्व के भी स्वामी होते हैं। ऐसे लोग प्रत्येक वस्तु में सुंदरता को देख ही लेते हैं। मतलब ये कभी भी गलत चीजों को नहीं देखते। अगर कोई भी गलत भी चीजें देखेंगे तो उसमें इनको खूबसूरती नजर आती है। कोई भी मतलब अगर बहुत ज्यादा खराब चीज भी देख लेंगे तो वो भी इन्हें बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि उसमें भी ये कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढ ही लेते हैं। और ये स्वभावतः बहुत ही नम्र, शांति प्रिय होने के साथ साथ ही बहुत ही ज्यादा ऊपर से तो दिखाएंगे कि बहुत ही शांति प्रिय हैं और बहुत ही नम्र स्वभाव के हैं, लेकिन जल्दी किसी पे विश्वास करने वाले ये नहीं होते हैं। बहुत सोच समझकर, बहुत ज्यादा परख करके ही ये किसी पर विश्वास करते हैं। लेकिन सभी के साथ इनका व्यवहार बहुत ही मृदु, बहुत ही मीठा होता है। मतलब किसी को ये पता चलने नहीं देते कि उन पर ये कितना विश्वास करते हैं। और ये जब उसे अच्छी तरह से परख लेते हैं तभी ये उस पर पूरा विश्वास करते हैं। अब मैं आपको मिश्रित हाथ के बारे में बताऊंगी, मिक्स्ड हैंड के बारे में। तो जो मिश्रित हाथ होता है, इस प्रकार के हाथों में उंगलियों की बनावट मिश्रित प्रकार की होती है। मतलब कि कोई उंगली सीधी होगी, कोई हल्की सी टेढ़ी होगी, कोई लंबी होगी, है ना। तो अलग अलग प्रकार की उंगलियां होती हैं, मिश्रित प्रकार की होती हैं। इस हाथ की उंगलियां किसी एक प्रकार की नहीं होती हैं। इस तरह के हाथों वाले व्यक्ति में शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार के गुण आपको मिलेंगे। मतलब कि कुछ अच्छे गुण होंगे तो कुछ बुरे गुण भी होंगे। मतलब मिश्रित हैंड, इसीलिए ऐसे हाथों वाले लोगों को मिश्रित हैंड वाले लोग कहा जाता है। और इनमें हर तरह का गुण मिलेगा आपको। लेकिन ऐसे हाथ वाले लोग बहुत ही दयालु किस्म के होते हैं, लेकिन कभी कभी क्रोधी भी हो जाते हैं, क्रोधी भी होते हैं। कुछ लोग तो बहुत ही दयालु होते हैं, कुछ क्रोधी टाइप के भी होते हैं। ऐसे हाथ वाले चतुर तो होते हैं, लेकिन अपनी बुद्धि का प्रयोग ये सही जगह नहीं कर पाते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको रेखाओं के बारे में बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक कीजिएगा। और यदि आप हाथ की रेखाओं के बारे में भी जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज प्लीज इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।